दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि रामायण की खलनायिका मंथरा कौन थी और उसे राम को वनवास भेजने के पीछे क्या कारण था और ये कुरूप कैसे हुआ। दोस्तों मंथरा जो थी ये बहुत ही सुंदर नारी, इसकी सुंदरता को देखकर अच्छे अच्छे राजा मुग्ध हो जाते हैं। दोस्तों एक बार की बात है, यह मंथरा जो थी ये विलोचन की पुत्री थी, प्रहलाद के पुत्र विलोचन की पुत्री थी। और विलोचन ने एक बार स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र के सिंहासन को जीत भी लिया। जब सिंहासन छिन गया तो देवताओं ने षड्यंत्र करके एक ब्राह्मण का भेष बनाकर और विलोचन के दरबार में विलोचन से संकल्प करवाया कि हे महाराज, मैं जो कुछ भी कहूंगा आप उसे मुझे दान में देंगे। विलोचन ने संकल्प कर लिया और फिर इंद्र जो साधु ब्राह्मण का भेष बनाकर विलोचन के दर पे आया था, उसने क्या किया, अपना राज्य ही मांग लिया। वो स्वर्गलोक फिर से मांग लिया, जिसके कारण विलोचन को अपने वचन के अनुसार उसको देना पड़ा। और उसके बाद में उसने वो दुष्टता की कि विलोचन को मृत्यु का वरदान देकर उसे मार दिया। जब विलोचन मर गया तो उसकी पुत्री जो थी, जिसे हम मंथरा कहते हैं, इसको बहुत ही क्रोध आया और इसने षड्यंत्र बनाया, अपनी योजना के अनुसार स्वर्ग पे आक्रमण किया और स्वर्ग पुनः दोबारा जीत लिया। जब दोबारा स्वर्ग जीत लिया गया तो इंद्र बहुत ही निराश हुए। सारे देवता इधर उधर भटकने लगे। जब सारे देवता इधर उधर भटकने लगे, उसी समय सारे देवता भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और सारी कहानी बताते हैं। तो भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा कि उस मंथरा को, जिसने तुम्हारा राज्य छीना है, उस पर वज्र का प्रहार करके उसे मार दो। विष्णु की आज्ञा अनुसार इंद्र ने वज्र का प्रहार किया मंथरा को। मंथरा बेहोश होकर गिर गई और जब बेहोश होकर गिर गई तो जब वो होश में आई तो उसका शरीर 3 जगह से टेढ़ा हो चुका था। जब मंथरा की ये दशा हो गई तो उससे सारे नफरत करने लगे, वो कुरूप हो गई। परंतु कैकेयी ने वहां पर उसका साथ नहीं छोड़ा और जब कैकेयी की शादी राजा दशरथ के साथ हुई तो राजा दशरथ से विनती करके मंथरा को भी अपने साथ ले लिया दासी के रूप में। वही उसी दिन से विष्णु जी से नफरत करना शुरू कर दिया। उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़कने लगी। वो इधर अवधपुर में आ गई। जब अयोध्या में आई तो उसी वक्त भगवान विष्णु को श्री राम का अवतार लेकर और राजा दशरथ के घर में चली। यह बात वो अच्छी तरीके से जानती थी। भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए उसने कैकेयी को भड़काया था, उन्हें वन में भेज दिया। वो जानती थी कि यह वन में जाएंगे तो रावण के हाथों बच नहीं पाएंगे। इसी वजह से दोस्तों कैकेयी ने जो 2 वरदान मांगे थे राजा दशरथ से, वो मंथरा के कहने पर मांगे थे। इसी वजह से राम को वनवास हो गया। वहीं पर जब राम रावण पर विजय पाकर अवधपुर आते हैं, उसी वक्त लोमस ऋषि आ जाते हैं और वो मंथरा की सारी कहानी बताते हैं। वो ये भी बताते हैं, यहाँ पर दूसरा कारण भी बताते हैं कि तुम्हारे पिता का मरण भी मंथरा के ही कारण हुआ है। दोस्तों वैसे तो बताया जाता है कि श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था, इस वजह से दशरथ को अपने पुत्र का वियोग सहना पड़ा और उनका मरण हो गया। यहाँ पर लोमस ऋषि अपनी लिखी हुई रामायण में बताते हैं कि एक बार की बात है, कैकेयी के पिता वन में शिकार करने के लिए गए
और वहां उन्होंने एक मृग और एक मृगनी को मार दिया। मृग और मृगनी को जब मार दिया तो मृगनी की माता रोती हुई आई और उन्होंने कहा, हे राजन, मुझे ये दोनों लाशें दे दीजिए, हम अपनी शक्ति के द्वारा इन्हें जीवित कर लेंगे। यहाँ पर राजा को क्रोध आया और उस मृगनी की माता को भी तलवार से मार दिया। जब वो मर रही थी तो उसी वक्त उसने ये श्राप दिया था कि जिस प्रकार से आपने हमारे बेटी और दामाद को मारा है, उसी प्रकार से मैं तुमको श्राप देती हूँ, तुम्हारे दामाद को भी मैं मार दूं। वही मृगनी मंथरा के रूप में जन्मी थी विलोचन के घर में और कैकेयी की चचेरी बहन। इसका कारण भी बताया जाता है कि जब वो अवधपुर में आई तो उसने ये षड्यंत्र रचा, इसकी वजह से राम को वनवास जाना पड़ा और वही कैकेयी के पिता के दामाद कौन थे? राजा दशरथ। तो राजा दशरथ का भी मरण उसी प्रकार से उसके योग में हो गया था। ये भी कारण बताया जाता है दोस्तों लोमस ऋषि की रामायण। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी आपकी मुलाकात यूं ही होती रहे। दोस्तों जय श्री राम।